नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सीटेट एग्जाम जो कि 21 जनवरी के लिए प्रस्तावित है, इसके लिए बाल विकास यानी सीडीपी के संभावित प्रश्नों के लिए हम ये मॉक टेस्ट नंबर 2 लेकर आए हैं। इससे पहले हम कल एक मॉक टेस्ट फर्स्ट लेकर आए थे। डेली हम मॉर्निंग में एक मॉक टेस्ट लेके आते हैं सुबह 6:30 बजे, तो सुबह 6:30 बजे हमसे जरूर जुड़िएगा। दूसरा मॉक टेस्ट है जिसमें जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग को कवर करेंगे। इससे पहले हम इन सभी टॉपिक्स की पूरी सीडीपी की हम 15 वीडियो लगभग बना चुके हैं, और अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो सीटेट प्लेलिस्ट में जाकर आप जरूर देख लीजिएगा। टोटल सीडीपी हमने कवर किया है। तो यहाँ ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जीन पियाजे से 2 प्रश्न हर साल आते हैं, लेव वाइगोत्स्की से भी 2 प्रश्न आते हैं और लॉरेंस कोहलबर्ग से 1 प्रश्न जरूर आता है। तो लगभग 5 प्रश्न इन 3 जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग से बन जाते हैं। तो इसलिए ये टॉपिक को हम आखिरी बार आपसे रिवीजन और करा रहे हैं कि आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। 5 प्रश्न आप सिर्फ इस 30 मिनट की वीडियो से आप कवर कर सकते हैं। आप अपना रिवीजन कीजिए, अपना स्कोर हमें कमेंट कीजिए और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट कीजिए। ये मॉक टेस्ट सीरीज पर डे हम सुबह लेकर आएंगे। इसका उद्देश्य है कि अगर इन मॉक टेस्ट में आप अच्छा कर पा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप आसानी से सीटेट में पास हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अभी तक आपने हमारा अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और अभ्यास लगाने के लिए आप हमारी वेबसाइट abhyasclasses.in का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो क्या उत्पन्न होता है। ऑप्शन है अनुकरण, असंतुलन, संरक्षण और समीपस्थ विकास का क्षेत्र। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए सभी वीडियो आप जो है सीटेट प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस लगवाने के लिए और कम से कम टाइम में अधिक क्वेश्चन लगाने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ सीधे क्वेश्चन और आंसर पर बात करेंगे, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर है वो है असंतुलन, ठीक है। अगर कोई स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो असंतुलन पैदा होता है, ठीक है। तो जिसे डिसइक्विलिब्रियम या असंतुलन ZPD है जो कि लेव वाइगोत्स्की से संबंधित होता है, तो ये होगा नहीं। अनुकरण और ये संरक्षण सही ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं। इससे संबंधित इस तरीके का एक प्रश्न हर बार जरूर आता है। तो ध्यान रखिए, जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं बताई इन्होंने। संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11, 11 से 15 रट लीजिए। वस्तु स्थायित्व आए तो संवेदी गामक, लक्षणोन्मुख व्यवहार का उद्भव आए तब भी संवेदी गामक। अहम केंद्रता, काल्पनिक खेल की बात हो तो पूर्व संक्रियात्मक, प्रत्यक्ष बोध का विकास हो तब भी पूर्व संक्रियात्मक। परिरक्षण, क्रमबद्धता, वर्गीकरण और मूर्त तार्किक चिंतन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी सीटेट में पूछे जा चुके हैं। तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त तार्किक चिंतन, कल्पना, ठीक है, और खोजी प्रवृत्ति, समाज से मिलना जुलना, समाज को समझना और समस्याओं का समाधान, ये सारे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वस्तु स्थायित्व को समझना, तो संवेदी गामक अवस्था। तीसरा प्रश्न है कि जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज में लगा रहता है। ऑप्शन है संतुलन, असंतुलन, आत्मसातकरण, समंजन। सही आंसर है इक्विलिब्रेशन, ठीक है। संतुलन को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जो है समाधान की निरंतर खोज में लगा रहता है। ध्यान रखिए, इस वीडियो में हमने शुरू के 18-20 प्रश्न जीन पियाजे से संबंधित लिए हैं, बाद के 8-10 प्रश्न हमने लेव वाइगोत्स्की से, और उसके बाद 8-10 प्रश्न हमने कोहलबर्ग से संबंधित लिए हैं, ठीक है। अपना स्कोर हमें जरूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट कीजिएगा, जिससे हम आपके लिए और अच्छा वीडियो ला सकें, ठीक है। चौथा प्रश्न है कि परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशिष्ट विशेषता है। ऑप्शन है संवेदी गामक, औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक। तो इसका जो सही आंसर है वो है औपचारिक संक्रियात्मक, ठीक है। यहाँ पर निगमनात्मक है, अगर यहाँ पे आगमनात्मक होता, ठीक है, आगमनात्मक होता
तो ये हो जाती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ध्यान रखिए, ठीक है। मैं जो लोग हमारे रेगुलर फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, अगर उन्होंने सारी वीडियो देखी होंगी तो उनको ये प्रश्न बहुत आसान लग रहे होंगे, ठीक है। और ये बहुत आसान ही प्रश्न है। हमारा उद्देश्य है कि आपको प्रश्न याद करा देना, बिल्कुल रटा देना, जिससे आपका एक भी प्रश्न सीटेट में गलत ना हो पाए। इसलिए सारी वीडियो देख लीजिए और हम बार बार रिवीजन भी इसी उद्देश्य से करा रहे हैं आपका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ कर देते हैं? ऑप्शन है सेंसरी मोटर यानी संवेदी गामक, प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक, कंक्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक, फॉर्मल ऑपरेशनल औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है संवेदी गामक, ठीक है। यह इस अवस्था में अनैच्छिक क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए? ऑप्शन है संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। सही आंसर है मूर्त संक्रियात्मक। अभी हमने टेबल में भी देखा था क्रमबद्धता कहाँ आती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे घटनाओं को भूत यानी पास्ट, वर्तमान, ठीक है, प्रेजेंट एंड भविष्यकाल, फ्यूचर के सही क्रम में याद रखना शुरू करते हैं? ऑप्शन है संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका जो सही आंसर है वो भी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु के सामने न होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है? यानी चिन्ह द्वारा, ठीक है, कोई वस्तु सामने नहीं है फिर भी उसे चिन्ह द्वारा दर्शा दें, ये काम करने की योग्यता क्या कहलाती है? एकोमोडेशन, समावेशन, सिमोटिक जो फंक्शन है, लाक्षणिक प्रकार्यता, रिवर्सेबल थिंकिंग, प्रतिवर्ती प्रकार्यता और कंजर्वेशन, संरक्षण। तो इसका जो सही आंसर है वो है दूसरा, लाक्षणिक प्रकार्यता, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें किसकी आवश्यकता होती है? ठीक है, ऑप्शन है परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक तार्किकता, प्रतिवर्ती चिंतन, निष्क्रिय चिंतन और वस्तु स्थायित्व। तो इसका सही आंसर है इसका कि प्रतिवर्ती चिंतन, ठीक है। ध्यान रखिए प्रश्न में सारे ये इनसे संबंधित करा चुका हूं। अगर आपने नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप हमारे सीटेट प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से जीन पियाजे को देखिए और आप आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे अमूर्त समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम होते हैं? ऑप्शन वही है संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। जो अमूर्त समस्याएं हैं उसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। कुछ लोग अमूर्त समस्याओं को हल करने के कारण इस अवस्था को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है समस्या समाधान, ठीक है। ये चीज अगर आती है तब भी आप लगाएंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार वर्ग समावेशन की अवधारणा, ठीक है, ध्यान रखना, वर्ग समावेशन की अवधारणा बच्चों द्वारा किस चरण के दौरान प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। सही आंसर है मूर्त संक्रियात्मक वर्ग समावेशन, ठीक है। ध्यान रखिए टर्मिनोलॉजी को, बहुत इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स को ध्यान रखिए और फिर आप आंसर को अपने मन में, मस्तिष्क में बिठा लीजिए, ठीक है। जीन पियाजे किस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, यानी जीन पियाजे के होगा यहाँ पे, के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस स्तर पर सामाजिक मुद्दों, न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेते हैं? मैंने शुरू में ही बताया था, ये अवस्था होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। जहां पर सामाजिक न्याय, सामाजिक मुद्दों की बात आती है वो अवस्था होती है 11 से 15 वर्ष, ठीक है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जहां पे अमूर्त चिंतन, कल्पना का विकास और समस्या समाधान। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली
जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन है उन्नत आयोजक, संहिता, उपकरण, स्कीमें। इसका सही आंसर है स्कीमें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से मैं कह रहा हूँ, जीन प्याजे देखिए, हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, सीटेट प्लेलिस्ट में, वहां से आप जीन प्याजे देख सकते हैं, क्योंकि जीन प्याजे में उन्नत समायोजन, संहिता, उपकरण की कोई उपयुक्तता नहीं है। यही अवधारणाएं आती हैं, स्कीमें, संरक्षण, आत्मसातीकरण, ठीक है, ये और स्कीमा, ठीक है, इससे भी हमने संबंधित प्रश्न इसमें रखे हैं, तो ये स्कीम से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जीन प्याजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस रूप में वर्णित करते हैं? समीपस्थ विकास का क्षेत्र गलत है, लेब वाइगोत्स्की है, स्कीमा या मनोसंबंध। देखिए, ठीक है, प्रश्न आ गया कि अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जो संज्ञानात्मक संरचनाएं हैं उनको जीन प्याजे स्कीमा के रूप में वर्णित करते हैं, जिसे मनोबंध के नाम से भी जाना जाता है। मनोवैज्ञानिक उपकरण, ये भी लेब वाइगोत्स्की से संबंधित है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, ये गलत है। ठीक है, इससे ये अधिगम सिद्धांत है। ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत आएगा। क्वेश्चन देखिए 15, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा लगभग अलग होता है? ऑप्शन है हार्वर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोहलबर्ग, जीन प्याजे, लेब वाइगोत्स्की। सही आंसर है जीन प्याजे। जीन प्याजे का मानना था जो बच्चों का चिंतन होता है वो गुणात्मक रूप से वयस्कों से अलग होता है। इस तरीके के स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए। और जीन प्याजे ने ही कहा था बच्चे वो नन्हे वैज्ञानिक हैं जो पर्यावरण से छानबीन कर या खोजबीन कर सीखते हैं। तो इस स्टेटमेंट को भी ध्यान रखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान अवधारणा को कहते हैं स्कीम में परिबदलाव या बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है आत्मसातीकरण, समायोजन, अहम केंद्रता, तो अनुकूलन। सही आंसर है आत्मसातीकरण। ठीक है, तो इस बात को रट लीजिए कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए जो वर्तमान अवधारणा है इसमें बदलाव की क्रिया क्या कहलाएगी? आत्मसातीकरण। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, जीन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? ऑप्शन है भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन, क्रियाकलाप। तो सही आंसर है सामाजिक अनुभव। सामाजिक अनुभव से जो जुड़े हुए हैं वो हैं लेब वाइगोत्स्की। ठीक है, भाषा लेब वाइगोत्स्की में भी आती है और जीन प्याजे ने भी इस पर महत्व दिया है। और परिपक्वन, मैच्योरिटी, क्रियाकलाप तो जीन प्याजे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, प्याजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन है वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों माता पिता का पुनर्वलन, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। सही आंसर है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। ठीक है, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ जीन प्याजे का स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो क्या है, एक नन्हे वैज्ञानिक हैं जो पर्यावरण से खोजबीन के द्वारा सीखते हैं। तो इस स्टेटमेंट को ध्यान रखिए, आप आंसर आसानी से लगा लेंगे। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। 19 नंबर क्वेश्चन से हम लेब वाइगोत्स्की के क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं लेब वाइगोत्स्की ने निम्न में से किसे अधिगम के सुसाध्य में महत्वपूर्ण माना है? ठीक है, तो ऑप्शन है सांस्कृतिक उपकरणों को, सामाजिक अलगाव, ईमान और दंड, पुनरावृत्ति और अभ्यास। तो इसका सही आंसर है सांस्कृतिक उपकरण। मैं एक बार और आपको रिवाइज करा दूं, जो लेब वाइगोत्स्की है उनका सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। जहां भी कहीं आपको सामाजिक वर्ड दिख जाए, सांस्कृतिक दिख जाए, भाषा दिख जाए, ठीक है, भाषा पर भी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बताया है कि व्यक्ति को समाज में रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है भाषा। तो अगर कहीं आपको भाषा दिख जाए, ठीक है, और सामाजिक सांस्कृतिक दिख जाए, परस्पर शिक्षण दिख जाए, परस्पर सहयोग दिख जाए, और ZPD दिख जाए, ठीक है, MKO दिख जाए, और आपको पाड़ दिख जाए, पाड़ स्कैफोल्डिंग या ढांचा दिख जाए, तो ये सब संबंधित हैं आपके किससे? लेब वाइगोत्स्की से वर्ड संबंधित है। आंसर आप तुरंत लेब वाइगोत्स्की पहचानिए। ठीक है, इन कीवर्ड्स के ऊपर भी हमने लेब वाइगोत्स्की की पूरी वीडियो बना रखी है, नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लीजिए। आप सीटेट प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से देख लीजिए।
20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मानना है कि मानवीय गतिविधियां सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, देखिए वर्ड आ रहा है, आप यहां से कीवर्ड से पहचानना है आपको। ऑप्शन सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होती हैं और उन परिप्रेक्ष्यों से हटकर उन्हें समझा नहीं जा सकता। जीरोम ब्रूनर गलत है, डेविड ऑसवोल गलत है, जीन पियाजे गलत है, लेव वाइगोत्स्की सही आंसर है, क्योंकि इनका सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन भाषा और संज्ञान के बीच के संबंध को सही रूप से दर्शाता है। ऑप्शन है, भाषा की विचारों के स्वनियमन में कोई भूमिका नहीं है। मैं कह रहा हूं कि भाषा पर विशेष जोर दिया है लेव वाइगोत्स्की ने। ठीक है, जीन पियाजे से ज्यादा जोर दिया है भाषा पर लेव वाइगोत्स्की ने। बच्चों की स्वनिर्देशित आते उनकी आत्म केंद्रीयता को दर्शाती हैं, गलत है। बच्चों की निजी बात, ठीक है, बात उनकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाती है। विचारों का मौखिकरण बच्चों के समस्या समाधान कौशलों में बाधक है, तो ये गलत है, क्योंकि विचारों का मौखिकरण, बात करना, ये कभी भी समस्या समाधान में बाधक नहीं है। तो सही आंसर होगा 21 का तीसरा। ठीक है, कि बच्चों को निजी बात होती है उनकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाती है। जो वो बोलते हैं वो ये दर्शाता है कि वो अंदर से क्या सोच रहे हैं। तो ये भाषा और संज्ञान का रिलेशन है। ठीक है, 22 देखिए, लेव वाइगोत्स्की के विचारों से सहमति रखने वाली अध्यापिका को निम्न में से क्या करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थियों को संकेत या इशारे देने से बचना चाहिए, बिल्कुल गलत है। किसी समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों के मौखिकीकरण करने पर विद्यार्थियों को हतोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल सही है। वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए, अनावश्यक बहस को नहीं। ठीक है, तो ये विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। अधिगम को विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक, ठीक है, से अलग देखना चाहिए। तो ये समाज से अलग भाषा नहीं हो सकती, लर्निंग अलग नहीं हो सकती। तो सही आंसर होगा तीसरा। 23 देखिए, लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः किस के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है, यानी मुख्यतः किस और किस। ठीक है, तो ये आपको दो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आपको बताना है। जैविक परिपक्वता, संवेगात्मक, बिल्कुल गलत। आरोप प्रत्यारोपण, नैतिक, बिल्कुल गलत। मैं बार बार कह रहा हूँ, लेव वाइगोत्स्की आएगा तो क्या आएगा, सांस्कृतिक उपकरणों और संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, ऑप्शन ये तीसरा सही होगा। तो पुरस्कार और दंड व्यवहारात्मक, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कि लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में फिल इन द ब्लैंक्स हैं दो, किसकी महत्ता पर बोल नहीं, यहाँ पर बल, किसकी महत्ता पर बल दिया है। ऑप्शन फिर से वही आ जाना चाहिए आसानी से, सांस्कृतिक उपकरण और दंड, चूंकि आ गया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए, चूंकि यहाँ पे क्या आ गया, दंड, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। मनोवैज्ञानिक उपकरण और पुरस्कार, चूंकि पुरस्कार और दंड इनसे कोई संबंध नहीं है कहीं दूर दूर तक लेव वाइगोत्स्की का। ठीक है, तो सामाजिक पारस्परिकता और चर्चाओं पर बल दिया है। तो सही आंसर तीसरा होगा। जैविक, देखिए जैविक जो फैक्टर है, जैविक, इसका कहा जाता है इस फैक्टर को कि इस फैक्टर की लेव वाइगोत्स्की ने उपेक्षा की है, यानी इस पर कम बात की है। तो ये आंसर कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, कम उपेक्षा की है किस फैक्टर की, जैविक फैक्टर की। ये प्रश्न भी सीटेट में पूछा गया है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है, सामाजिक पारस्परिकता और चर्चाओं पर। 25 देखिए, लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया है। नैतिक विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, जो कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है, तो गलत है। व्यक्तिगत विकास का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, गलत है। संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, बिल्कुल सही है। लगाव का विकासात्मक सिद्धांत, गलत है। तो सही आंसर है तीसरा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है। ऑप्शन है, नकारात्मक पुनर्बलन, प्रतियोगिता, भाषा, आनुवांशिक विन्यास। मैंने बार बार कहा, लेव वाइगोत्स्की ने महत्वपूर्ण बताया है भाषा को, क्योंकि उन्होंने जो सिद्धांत दिया है वो संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। और सामाजिक प्राणी बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है, भाषा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत बात
ठीक है। बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करती है, बिल्कुल सही है। बच्चों को अपनी जो सोच है, जो थिंकिंग है, उसको विनियमित डिकोड करने में, बताने में मदद करती है, ठीक है। बच्चों की सोच में रुकावट पैदा करती है, बिल्कुल गलत है। बच्चों की आत्म केंद्रीयता को दर्शाता है, बिल्कुल गलत है। बच्चों को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घटता है, बिल्कुल गलत है। सही आंसर है पहला। 28 देखिए, निकटस्थ जो है विकास के क्षेत्र की चर्चा किस सिद्धांत में की गई है? ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये बच्चे को विकास का पहुंचने के लिए एक उच्च स्तर होता है, और इस स्तर पर पहुंचने के लिए शिक्षक द्वारा एक क्या दी जाती है? पाठ क्या होता है? सहायता प्रदान की जाती है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में। ZPD पाड़ ये इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी है लेव वाइगोत्स्की से संबंधित। तो वीडियो सेपरेट दिया हुआ है सीटेड प्लेलिस्ट में, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, यहाँ से हम लॉरेंस कोहल वर्ग के कुछ इंपॉर्टेंट 7-8 प्रश्न पढ़ेंगे कि लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर स्वयं व दूसरों के कार्यों को आंकते समय जैसे को तैसा टिट फॉर टैट तर्क का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन है यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, सामाजिक व्यवस्था निर्वहन अभिनवीकरण, सामाजिक समझौता अभिनवीकरण। तो इसका जो सही आंसर है वो है यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण। लॉरेंस कोहल वर्ग से भी संबंधित सेपरेट वीडियो है, उसको जाकर आप देख लीजिए। इनकी क्योंकि जो लॉरेंस कोहल वर्ग है, उन्होंने जो 3 स्तर बताए हैं, उन 3 स्तर में प्रत्येक में 2-2 चरण बताए हैं, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है ये सारे डायरेक्ट उन चरणों से संबंधित हैं। तो 3 स्तर बताए हैं उन्होंने, और कितने? प्रत्येक में 2-2 चरण बताए, तो कुल 6 चरण। इन सब के नाम अगर आप याद कर लेंगे तो ये सारे प्रश्न आसानी से हल हो जाएंगे। तो एक बार वहाँ वीडियो को जरूर थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा आप, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। 30 नंबर है, लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास की सिद्धांत के किस चरण पर बच्चों के नैतिक तर्क दंड से बचने हेतु आज्ञाकारी बनने पर आधारित होते हैं? ऑप्शन है पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत, उत्तर परंपरागत, औपचारिक परंपरागत। तो औपचारिक परंपरागत ये तो गलत है, ये कोई ऑप्शन ही नहीं है, स्तर ही नहीं है। लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार पूर्व परंपरागत स्तर होता है जो कि 4 से लगभग 10 वर्ष तक है, लगभग, ठीक है। और परंपरागत स्तर 10 वर्ष से जो है 13 वर्ष तक है, और दूसरा उत्तर परंपरागत 13 वर्ष से 16 वर्ष तक है। तो इस एज को भी ध्यान रखिए। और प्रत्येक के 2-2 चरण हैं, उन चरणों के नाम जो वीडियो एक है हमारी लॉरेंस कोहल वर्ग से संबंधित, वहां से याद कर लीजिए। और सीधे सीधे अगर उन चरणों के नाम याद कर लेंगे, कुल 6 चरण है, तो आप आसानी से इन प्रश्नों को कर पाएंगे। दंड से बचने हेतु आज्ञाकारी, तो सही आंसर है इसका पूर्व परंपरागत स्तर के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, अनु कोई एक बच्ची है जिसका तर्क है केवल समाज ही तय कर सकता है केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है, व्यक्तिगत रूप नहीं, ठीक है, व्यक्तिगत रूप नहीं। तो लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार ये उदाहरण किस चरण को दर्शाता है? तो चूंकि समाज तय कर सकता है, तो ये कौन सी अवस्था होनी चाहिए? अगर हम दिमाग ऐसे ही दौड़ाएं, हमें कुछ ना पता हो, तो क्या होना चाहिए? समाज से संबंधित आंसर आना चाहिए। तो सामाजिक व्यवस्था यहाँ आ रही है, ठीक है। तो आंसर भी वैसे ये सही होगा। और वैसे भी अगर ये क्या है, ये लॉरेंस कोहल वर्ग का एक चरण है, ठीक है। और जो 6 चरण हैं उनको मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए उनका नाम याद कर लीजिए। ये सारे चरण के नाम हैं, जो भी ये यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, वो चारों लॉरेंस कोहल वर्ग के चरणों के नाम दिए हैं, तो उनको ध्यान कर लीजिए। तो इसका सही आंसर है अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निम्न में से किसे लॉरेंस कोहल वर्ग द्वारा वर्णित किया गया है? ऑप्शन है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, आंतरिक भाग, आत्म केंद्रित भाग। नीचे के तीनों आंसर गलत हैं। सही आंसर है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, जो कि परंपरागत स्तर का एक चरण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, निम्नलिखित में से किसने बच्चों के नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव दिया? ऑप्शन है, सही आंसर है इसका लॉरेंस कोहल वर्ग। 34 देखिए, निशा जो है एक बच्ची है, अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि गृह कार्य पूरा न होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच सके। तो लॉरेंस कोहल के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस तरह का जो तर्क है वो किस चरण को दर्शाता है?
तो इसका सही आंसर है परंपरागत चरण को दर्शाता है 10 वर्ष से 13 वर्ष में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार व्यक्ति किस स्तर पर अपनी और दूसरों के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जानते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वह यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास। ठीक है, आशा करता हूं मैंने वीडियो थोड़ी स्पीड से बताया है, कम एक्सप्लेनेशन के साथ बताया है, लेकिन बताना ये जरूरी था क्योंकि ये मॉक टेस्ट है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए आप सीटेट प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आप सेपरेट वीडियो को देख सकते हैं आसानी से। अपना कमेंट, जो भी आपका स्कोर आया हो यहाँ कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी ईमानदारी के साथ कमेंट कीजिएगा और पर डे हमारे साथ 6:30 बजे जुड़िएगा, प्रैक्टिस लगाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।